TV Next International। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। टीवी नेक्स्ट पर हिजरत कहानी के साथ मैं हूँ गजाला खालिद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिजरत कहानी में हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले अपने बुजुर्गों से उनकी हिजरत कहानी, उनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। हमारे आज के मेहमान का तारुफ करवाने से पहले मैं उनके दो शेर पढ़ना चाहूँगी। मोहब्बतों के जहाँ का असीर कहते हैं, मुझे तो लोग अदब का सफ़ीर कहते हैं। किसी बड़ाई का दावा मैं कर नहीं सकता, मुझे तो अपने पराए सगीर कहते हैं। तो हमारे आज के मेहमान जनाब सगीर अहमद जाफरी साहब, आप 10 जुलाई 1935 को टोंक राजस्थान में पैदा हुए। आप पाकिस्तान के चंद मशहूर बुजुर्ग शोरा में से एक हैं। आपने अपनी शायरी में मोहब्बत, इंसान दोस्ती, समाजी शऊर और जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों को अपने अंदाज में पेश किया। उनके बारे में मजीद बातें हम उनकी अपनी ज़बानी सुनेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। आपने भी अपनी माशाल्लाह एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, आपने इंटरव्यूज भी बहुत दिए होंगे, लेकिन आज हम खुसूसी तौर पर हिजरत हमारा मौजू है और हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी हिजरत कहानी, आपकी अपनी ज़बानी। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगी आपसे कि आपकी उम्र कितनी थी हिजरत के वक्त और आपने किस शहर से, किस रियासत से हिजरत की? देखिए, मेरा ताल्लुक जो है टोंक से है। मेरे नाना सैयद महमूद हुसैन जाफरी और बड़े वकील थे, और इसके बाद मेरे दादा थे सैयद यूसुफ अली जाफरी, वही मशहूर थे अरबी फारसी। अच्छा माहिर थे। अच्छा, मेरे जो वालदा थी उनका घर भी टोंक में था, मौला कापरा में। अच्छा। तो इस लिहाज से, लेकिन वालिद साहब थे ना, उनको मुलाजमत मिल गई थी अजमेर में। अच्छा। ब्रिटिश इंडिया के जो महकमा था उसमें। तो उस वजह से अजमेर आ गए। तो अजमेर में जब हिजरत का मामला है, अब तो ये देखिए कि जब अनाउंस हुआ बदनज़ीर पाकिस्तान के, क्या शुरू से मामला ही चल रहा था कि पाकिस्तान मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोशिश ये थी जवाहरलाल नेहरू की, वल्लभ भाई पटेल की, अच्छा, कि पाकिस्तान नहीं बन सके। और जो वायसराय थे माउंटबेटन, उसके आगे पीछे, और आपने सुना होगा कि शिमला में जो घर था और मां नेहरू थे। तो मकसद के पाकिस्तान जो है नहायत मुश्किलों से हासिल हुआ है और इसके लिए कुर्बानी देना पड़ी है। और मैं चश्मदीद गवाह हूँ इसका कि न सिर्फ अजमेर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और बंगाल तक में और अलीगढ़ वगैरह का आपका था तहरीक। तो उसी ज़माने में तहरीक पाकिस्तान का मैं कारकुन बना, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसको स्टूडेंट विंग जो था उसको मैंने ज्वाइन किया। इस काम में महमूद हारून जो है वो उन्होंने किरदार अदा किया, और महमूद हारून मेरे वो दादा के बड़े अच्छे दोस्त थे, और वो बताते थे कि कायदे आज कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ होंगे, इस तरह उनको। तो इसलिए मेरे दादा मरते थे, मैं सबसे बड़ा लड़का था, तो मुझे साथ साथ अजमेर में ही नहीं, तहरीक पाकिस्तान के बाद जी तो 2 वर्ष करीब से देखने का मौका मिला। अच्छा। को देखने का मौका मिला। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि ये सारे मीटिंग में थे माउंटबेटन, गांधी साहब, गांधी जी और नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और इसको सरदार अब्दुल नसर, और ये जी ये सारे थे। तो उनको करीब से देखने का मौका मिला। अच्छा। तो मुख्तसर ये कि अब हिजरत की बात की आपने, जी, तो हुआ ये कि
3 जून के बाद खास तौर पे जब अनाउंसमेंट हो गया कि ये पाकिस्तान भी बनेगा और हिंदुस्तान भी बनेगा सन 47, तो इसके बाद जब फसाद फूट पड़े तो वो हुए। इसके बाद इससे पहले हुआ ये था कि जत्थे मुसल्ला किसी का पन्ना में, किसी का बर्छी है, किसी यानी वो जहाँ जिस तरफ जाते थे हमला कर देते थे। तो हम थे अजमेर में मोहल्ला लौंगिया में, लौंगिया मोहल्ला जो था आना सागर के उधर से पहाड़ी इलाका, तो वो वहाँ से पहाड़ से उतर के हमारे दरगाह मोहल्ले में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अच्छा, तो वहाँ पर जब हमने देखा कि हर रात तकरीबन हमने तो हमारे पास हम क्योंकि राजस्थानी थे ना, तो राजस्थानी बंदूक तैयार होते हैं। अच्छा, हथियार होते थे? नहीं, लड़ाके तो नहीं होते, लेकिन किसी को तंग नहीं करते, लेकिन अच्छे लोग होते हैं। लेकिन हर घर में बंदूक होती है, तो हमारे पास 2 बंदूक थी, डबल बैरल, जिसमें कारतूस लगता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब कुछ था और बाकी तलवार वार थी। तो मुख्तसर ये है कि इस तरह हुआ कि एक रात हम पे ये पता चल गया कि आज खत्म। अच्छा। और उस घर को छोड़ना जो दादा ने बनाया था, एक किस्म का व्हाइट हाउस है, बड़ा अच्छा घर। अच्छा अच्छा। और पत्थर का घर और पत्थर की छतें और पत्थर के पत्थर की सीढ़ियां होती है ना, उसकी छतें होती है और सीढ़ी में पत्थर की। तो उस घर को छोड़ना बड़ा आसान नहीं था। हमने उस घर में अच्छा वक्त देखा था और वालिदैन बहन भाई हैं। और इसके बाद समझे जो एक नजारा होता था, कभी लंगूर आ रहे हैं, कभी बंदर आ रहे हैं, कभी ऊपर से मार रहे हैं। अच्छा। तो नाश्ता कर रहे हैं तो लंगूर कूदे। कूदने के बाद तो इसका नाश्ता छीना, अगर उनसे जरा गड़बड़ तो चिच्चारे पे हमारे, तो हम सबसे छोड़ से आके कमरे में भाग जाते थे। तो मुख्तसर ये है कि जब ये हमने सुना कि अब ये हमला होने वाला है और हमें हर दफा होते थे। जी जी। कभी इधर के हमारे कुछ लोग शहीद भी हुए, उधर के मालूम क्या हुआ, लेकिन हमारे कुछ लोग जख्मी भी हुए कई मरतबा। तो अब नाकाबिल बर्दाश्त था। तो फिर मैंने ये कहा हमारे कि बेटा हमें जाना है पाकिस्तान आने का फैसला। तो हमने कहा अम्मा कैसे घर छोड़ देंगे, कहने की मजबूरी है। तो हमने सारा घर बार वैसे का वैसा छोड़ा। उसके चंद कागजात थे वो मैंने संभाले। इसके बाद वो एक उस दौरान जापान की सिंगर की मशीन, अच्छा नहीं मशीन आई थी, सिलाई मशीन मैंने खरीदी थी। और मैंने कहा ये बेटा ये मैंने बगल में दवाई मुख्तलिफ मकसद से कि जो भी ले सके। अच्छा, पैसे नहीं डाल सके क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अजमेर में बाबू का अकाउंट था और वो वहाँ नहीं जा सकते थे क्योंकि मोहल्ला दूसरा था। अच्छा। उसमें मारामारी पड़ी थी। तो लोगों ने कहा दाढ़ी मुंडा दे, मैं दाढ़ी मुंडा दे। उन्होंने कहा जी मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, चाहे मेरे पैसे नतीजे निकला कि कुछ नहीं था। अब ये सब देखे जब निकले तो हम पहुंचे नीचे राउंड जो दरगाह बाजार में रास्ता जाता था, हमें पुलिस चौक थी। अच्छा। तो सर ये कि पुलिस चौक में गए, वहां जाके तो उन्होंने करफ्यू लगा हुआ है, हमने दरगाह चल जाना है। तो कहने कहाँ कैसे जाओगे? तो हमने कहा हमने हिम्मत की, हमने कहा हम निकल जाते हैं। तो कहने को मार देंगे। मैंने कहा वैसे ही मरना है जो भी है। कितने अफराद थे आप, बहन भाई कितने थे साथ? मेरे वाले साहब थे, मेरी अम्मा थी और 2 बड़ी बहनें थी। अच्छा अच्छा। मैं था और मेरे 2 छोटे भाई थे। अच्छा। जो आज वो छोटी बहन जो हैदराबाद सिंध में पैदा हुई तो दोनों छोटे भाई अब न्यूयॉर्क में और दोनों बड़ी बहनें थी, उनका अमेरिका में इंतकाल हुआ है। अच्छा। एक न्यू जर्सी में। अच्छा। एक कैलिफोर्निया में। अच्छा। जो वालिदैन का भी इंतकाल वहीं हुआ है, मुझे वो उनकी कब्रें वहीं हैं। तो मुख्तसर की हिजरत का बता रहा हूँ आपको कि हुआ ये कि यहाँ पे हमला हुआ तो हम किसी सूरत से निकल के वहां तक पहुंचे। पुलिस वालों ने बिल्कुल ब्रिटिश इंडिया पुलिस नाकार उतरी थी।
बिल्कुल मतलब क्योंकि वो कहते तुम पाकिस्तान का नाम तो इसका मेरे हवाले से तो ये था कि मुझे बार बार अम्मा टॉक ले जाया करती थी माँ से, क्योंकि मुझ पे मेरे मुझ पे और मेरे 15-16 स्टूडेंट थे जो मुस्लिम को ज्वाइन किया तहरीक पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान। वहाँ उसी तरह अजमेर से हम गए अमृतसर तक, अलवर, भरतपुर, जोधपुर होते हुए ये अमृतसर तक है और ये गुजरात, फिर यहाँ से फिर गए गुड़गांव भी, फिर यहाँ से गए फिर अलीगढ़ तक। अच्छा। और अलीगढ़ में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर मिले हैं, उन्होंने गले लगाया क्योंकि मुझे महमूद हारून ने और निजामी साहब ने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में मेंबर बना दिया था। अच्छा। तो जिसने जद्दोजहद की और कायद-ए-आज़म के बलबल अंगेज क़यादत में भरपूर साथ दिया कायद-ए-आज़म का और उनके साथियों का, और जद्दोजहद की और जद्दोजहद करके नतीजे निकल के हमने पाकिस्तान हासिल किया और कुर्बानी देखी और कायद-ए-आज़म के बलबल उनके साथियों की और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबरों की, प्लस तहरीक आज़ादी कारकुनों की, न सिर्फ अजमेर शरीफ, बंगाल तक, इधर देखें आप मद्रास तक और इधर अलीगढ़ तक, हर तरफ पंजाब, हर तरफ लोग खड़े हो गए और मर्द और बच्चा, और मैंने अपनी आंखों सामने देखा कि उनके पुलिस वालों का होती संगीन, आपने सुना? जी नाम सुना है जी, संगीन। संगीन से मैंने अपने सामने देखा छोटे छोटे बच्चों को पेट में है, यानी इतना जुल्म हुआ है पाकिस्तान बड़ी मुश्किल था जी। मैं जो नौजवान को बताता, बच्चों को बताता, नहीं पाकिस्तान बड़ी तकलीफ इसको बचाना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नसीबी क्या हमने इस पाकिस्तान को दिया, मैंने 2 वर्ष खतरे हम देखा है, एक तो वो 1947 में और हाँ ट्रेन थी जी और हमारे साथ कर गई। मेरी माँ और बाप के अंदर थोड़ा सा झगड़ा हो गया कि हैदराबाद दक्कन जाना या हैदराबाद से जाना। अच्छा अच्छा। इस चक्कर में वो ट्रेन निकल गई, वो ट्रेन कट गई। ओहो। अगली ट्रेन मिली तो उनका झांक के मत देखना, तो हमने जब करीब पहुंचे जब देखा इधर लाश पड़ी, इधर लाश। ओहो। तो ये मतलब था। इसके बाद तो मैंने 2 ओकेजन खतरा में देखा, 1947 में और 1971 में जब ढाका में था जी जी। इस पाकिस्तान में 1963 से 71 तक मारा मैंने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट किए, ढाका से सिलेट तक ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन जी जी, पावर स्टेशन। इसी तरह मैं वाइड इंजीनियर जो 5 सूबा में काम किया मैंने, सिंध में काम किया, पंजाब में काम किया, बलूचिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन सर्विस की, बड़े पेशावर में जो बड़ा प्रोजेक्ट था उसमें काम किया, मंगला डैम पे काम किया। मंगला डैम पे मैं वाइड इंजीनियर हूँ जो कि बार बार लिखता रहा 50 साल से कि भाई जो मंगला डैम के जो ट्रेंड इंजीनियर हैं इनसे फायदा उठाओ, पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को बार बार लिखता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा इससे इनकी तजर्बे फायदा उठाओ, मुल्क में डैम बनाओ, 2025 में पानी को तरस पड़ जाएंगे और इसके सैलाब आएंगे, जो पानी आएगा वो कराची में आके बह जाएगा। ये हो रहा है और ये हो रहा है। आज घर में पानी नहीं है, हम हर घर में मोटर चला के जल रही है, वो पानी पे नहीं है। तो अब मैं हिजरत पे, तो हिजरत में ये हुआ कि जी पहले हम पाकिस्तान, जैसे आप पाकिस्तान आए इंडिया से जी जी, टोंक से फिर हम जयपुर गए और फिर जयपुर से हम ये आए मनाबाव बाड़मेर। और जिस आए हैं उस आपने बताया कि ट्रेन कट गई थी, तो बड़ी मुश्किल उस वक्त अफर तफरी का आलम था। और एक और बताऊँ आपको, दुश्मनी का आलम,
कि मेरे साथ एक दोस्त हो, दरबार हाई स्कूल टॉप में मैंने पढ़ा। अच्छा। मेरे साथ दोस्त आया था मुझे छोड़ने। अरे हम बैठे हैं, उसको प्यास लगी है। अच्छा तो वहाँ ये था, ये हिंदू की सभी रही, ये मुसलमान की सभी रही, ये सिखों की सभी रही है। तो वो उठा पानी पीने के लिए, तो लोग देख रहे थे। तो वो इतने मोटे मोटे उसके कड़े होते थे, उस कटोरे होते। अच्छा। अरे भाई, तो वो उठा है कि उसने उठा के ना कहना कि पानी पिएगा, हिंदू के सभी से जा रहे थे, मुसलमान ना। मैंने कहा भाई, तो उसने कहा भाई मैं हिंदू की सब नहीं, मैं तो मुसलमान की सब जा रहा हूँ। नहीं, तो हिंदू की सब जाएगा। उठा के ये जो मारा ना, तो जो टूटा है, तो ये जो हिस्सा गोश्त क्या है, इतना वो ऐसा लगा और खून हो गया। ओहो। है, मैंने कहा तू कैसे जाएगा वापस लौट, है? तो लेकिन हिम्मत वाला था वो। तो मैं बता रहा हूँ, मिसाल ही ये समझिए कि इस कदर नफरत थी, है? और अच्छा हुआ कि ये पाकिस्तान हमने हासिल किया। अच्छा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बताना। और पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूँ आपको कि स्कूल में कायद और अल्लामा इकबाल हैं, इनके हवाले से कुछ मजमून लिखा करता था। मेरे उस्ताद ने कहा, हनीफ साहब थे, उस्ताद ने कहा कि तुम मजमून लिखो, वो शेर भी लिखा करो। मैंने कहा अच्छा मैं कर लिखता हूँ। मैंने कोशिश की, तो मैंने शेर लिखा कि कायद की जुस्तजू से वतन मिल गया हमें। उसको अनाउंसमेंट हो गया था, कायद की जुस्तजू से वतन मिल गया हमें, शीशा हुआ लहू से चमन मिल गया हमें, और जहाँ से जो अजीज वतन मिल गया हमें, ऐसा लगा कि सारा गगन मिल गया हमें। और इसका जब परचम अनाउंस हो गया है कि परचम बन गया, तो परचम ने सब उठा के ये ऐलान कर दिया, आजाद जिंदगी का चलन मिल गया हमें। और ये देखिए कि मैंने कहा कि कौम ने कायद आज़म से न पाया रहबर, मुल्क दुश्मन से जो लड़ता रहा बेखौफ खतर, उनके हर काम में तासीर अमल होती थी, उनकी जो बात भी होती थी अटल होती थी। उनका हर उनका हर अहले वतन पे बड़ा ही आसान उनकी कोशिश से हुआ हमको आता पाकिस्तान। जी बहुत अच्छे। अभी हम यहाँ थोड़ा एक वक्फा लेंगे, इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर बाद हम आपसे बाकी बातें करेंगे। TV Next International। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं वक्फे के बाद दोबारा। आप बता रहे थे पाकिस्तान पहुंचने पर, फिर वो आपने अपने शेर भी सुनाए। पाकिस्तान पहुंचने के बाद फिर नए मुल्क में रहने बसने में, जद्दोजहद में आपको क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए, पाकिस्तान जब पहुंचे ना, तो एक तो वो माहौल कि ट्रेन निकल रही हैं और अफरा तफरी का आलम है, किसी को नहीं पता कि क्या। और जब पहुंचे तो उन्होंने वार्न कर दिया था बाड़मेर मारा हुआ बॉर्डर पे कि पाँव देखते जाना, और रेगिस्तान इलाका, पाँव देखते जाना, जिस तरह पाए हैं, और जरा इधर भटक गए तो रेगिस्तान में चले जाएंगे। तो हम पाँव के निशान देखते देखते पहुंचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हरा झंडा नजर आ गया, झंडा पाकिस्तान का मिला। और देखते ही, क्योंकि हमारी अब यकीन बताएं, हमारी जेब में न पैसे थे उस वक्त, क्योंकि सब कुछ लूट गया था, और हमारी पेट में न रोटी थी। तो इन हालात के अंदर जब पहुंचे तो खोखरा पार पहुंचे आप? जी, खोखरा पार। हाँ, खोखरा पार। फिर बाद जो गिर पड़े, इसके बाद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, फिर इसके बाद पहुंच गया हैदराबाद सिंध। अच्छा। तो हैदराबाद सिंध में वहाँ पे मैंने सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। अच्छा, समझे। और इसके बाद ये फिर हम कराची आ गए। कितने साल बाद कराची आए आप? नहीं, हैदराबाद में 1948 में तो हमारी छोटी बहन समझ आप जो न्यूयॉर्क में, उसकी विलादत हुई। इसके बाद 1.5 साल बाद। अच्छा, जल्दी कराची आ गए। जी। कराची आने के बाद ना हाली मुस्लिम हाई स्कूल, और फिर मैंने नबीवार हाई स्कूल। यहाँ किस इलाके में रहे आप? किस इलाके में रहे कराची में? कराची में गांधी गार्डन के इलाके। फिर गार्डन वेस्ट में शिफ्ट हो गए। अच्छा। ये क्या नाम है, पाकिस्तान क्वार्टर्स में। अच्छा। और इसके बाद फिर
गवर्नमेंट पाकिस्तान टेक्निकल हाई स्कूल, जो पहला टेक्निकल हाई स्कूल जी जी जी, उसमें शामिल रहा आजकल। तो उसमें शामिल था। तो मेरा मतलब कि ये जब जारी रखी और उसी जमाने में जो अशार कहे, तो मैं कुछ हम बनात के 2-3 अशार पेश करूँ। जी जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिखा दे फिर से अपना घर, दिखा दे फिर से अपना घर, दिखा दे मेरा सर सहने काबा में झुका दे। हरम में मेरे सजदे अनगिनत हों, हरम में मेरे सजदे अनगिनत हों, जबी को रोशनी से जगमगा दे। और तेरा काबा मेरी चाहत का मरकज, निगाहों में मेरी काबा बसा दे। और तेरा ही नाम लेकर नींद आए, तेरा ही नाम लेकर नींद आए, मुझे इस ख्वाबे ग़फलत से जगा दे, दिखा दे फिर से। और बहुत माशाल्लाह। मैं मदीने छाँव ठंडी वहाँ मदीने में, छाँव ठंडी वहाँ मदीने में, छाँव ठंडी वहाँ मदीने में, क्योंकि है साहिबा मदीने में, छाँव ठंडी वहाँ मदीने में। और वो मिले अरसे हयात मुझे, वो मिले अरसे हयात मुझे, वो मिले अरसे हयात मुझे, सुनता जाऊं अज़ां मदीने में, वो मिले अरसे हयात मुझे, सुनता जाऊं अज़ां मदीने में। और चंद अशार कहेंगे तो सभी माशाल्लाह सबसे सीनियर। जी जी, वो हम आपसे आखिर में सुनेंगे। अभी आप हमें बताइए हिजरत के हवाले से, जो आप बता रहे हैं कि फिर आपकी जॉब, जो आपने जैसे बताया कि फिर आप मशरकी पाकिस्तान रहे, और मशरकी पाकिस्तान का जब अलहदगी हुई या बांग्लादेश बना, तो उस वक्त आप वहीं थे? अच्छा, मैं बताइए 1963 में मैं ईस्ट पाकिस्तान गया, क्योंकि बांग्लादेश में मैंने बहुत अच्छा शो किया था। अच्छा, तो आप नाम सुनोगे जी मदनी, जो कि बहुत बड़े आदमी थे और बॉर्डर के चेयरमैन थे। तो उन्होंने अप्रोच किया यहाँ के बेस्ट वाले, वही एक इंजीनियर चाहिए जो कि 300 फुट की टावर खड़ा कर सके। अच्छा। तो 40 इंजीनियर ने मुझे ले लिया, क्योंकि बांग्लादेश पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया था। जब ये अपने मुझे नहीं तारीफ करनी। हाँ, अच्छा, तो हुआ ये कि बांग्लादेश किया, फिर चकदौलत नया गांव था, तो नया शहराबाद किया। फिर एक और काम किया हमने कि आजाद कश्मीर से बॉर्डर्स पत्थर गोल गोल, अच्छा, उनको कलेक्ट करके और तुड़वा के उनको क्रशिंग प्लांट बना के और आधा इंच 1 इंच करके, तो ये बांग्लादेश और लिंक क्या नाम है, कादराबाद बिलो के लिंक कैलान, तो इन तमाम जगह भेजता था। फिर इसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया सरगोदा, सिलामाई। तो वहाँ थे काले पहाड़, बड़े सख्त थे काले पहाड़, उन काले पहाड़ों को मैं डायनामाइट से तोड़ता था, फिर नीचे गिराता था, फिर इसके बाद उनको छोटे छोटे करके ना वहाँ भी मैंने मार्शलिंग बना। तो ये सब चीजें देखे ना, तो इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वेस्टर्न कॉलोनी है वहाँ काम किया, उसमें से डॉक्टर एसोसिएट यानी यूनान के कंसल्टेंट, उनकी मदद की। और इसके बाद उन्होंने भेज दिया मुझे ये हाफिज़ा शुगर की सब स्टेशन, और फिर बांग्लादेश से लेके खारियान ट्रांसमिशन लाइन की, बांग्लादेश खारियान हेड पकड़े से लुटेवाला, निशाताबाद, साहिबाल माशाल्लाह सफिया, उनका घर वहाँ पे। तो मकसद सही कि ये काम करते करते तो जब ये 70-71 में ईस्ट पाकिस्तान, तो फिर मैं 1963 में ईस्ट पाकिस्तान चला गया। और फिर वहाँ पे उनका प्रोग्राम ये था ईस्ट पाकिस्तान में कि टुंगी से मीरपुर और नहीं ढाका से टुंगी
और टुंगी से मीरपुर ट्रांसमिशन लाइन, ये की बड़ी सख्त फ्लड की कंडीशन थी। उसमें जाके डुबकियाँ लगा के मेरे वर्कर्स किस तरह, वो सब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, नाक बंद की, डुबकी मारी और तब कहीं जाके नट बोल्ट फिट कर। खैर वो काम मुकम्मल किया। फिर इसके बाद चिटांग चला गया। चिटांग के जो शाहजहां होटल है वहाँ 1 महीना रहा। इसके बाद फिर बंदरबन। बंदरबन जो है ना पहाड़ी इलाका है, बड़ा खूबसूरत, चिटांग हिल थी, तो वहाँ बिजली नहीं थी। तो पहली दफा बिजली 1964 में मैंने पहुंचाई, 2000 से बंदरबन। ये वो अच्छा वो इलाका जो था ना इस तरह मशहूर था उनके लिए, काले सांप, ये कोबरा सांप, बिच्छू और बंदर और ये वही क्या कहते हैं अमरूद के दरख्त वगैरह और हिरन और जंगली मुर्गियाँ। एक जंगली मुर्गियाँ ऐसी थी कि ऐसी करके उड़ती थी, और हिरन तो मना दीजिए कि हिरन है हमारे मन पास हर की। तो मकसद ये कि जब वहाँ मुकम्मल किया तो फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया मुझे सिलट से छतरपुर, सिलट से। 71 में आप कहाँ थे? अच्छा 71 में कहाँ थे आप? 71 में ये था कि फिर मेरे ट्रांसफर के ढाका से लेकर सिलट 200 मील ट्रांसफर, 3 दिन टावर जो जी मजदी साहब ने कहा था, तो टावर खड़े किए। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया पाकिस्तान वाटर फैक्ट्रीज जल्दपुर, जो कि गाजीपुर है, जहाँ पे गोला भारत वगैरह। तो जो मशीनें लगी हैं एज ए मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सारी मशीनें मैंने लगवाई और सारा काम किया। इसके बाद उसी जमाने में जो ये हुआ ढाका फॉल, तो मैं ढाका में था और अपनी आंखों से मुझे वो मंजर याद है कि जो कुछ हुआ है, इट वाज फ्री फॉर ऑल, यानी यू कैन जस्ट किल एनीबॉडी। 5 मर्दों जो हमले हुए, बड़ी मुश्किल से बचा, और किसी सूरत से जहाज पकड़ा। उसमें कुछ चाइनीज वर्कर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी ना, वो चाइनीज की मदद से थी, चाइनीज वर्कर भी थे और वो लिए कुछ फौज के थे, उनको लेके एक जहाज पकड़ा। वो जहाज जो था वो कहने का इधर नहीं जा सकता, कैलकाटा के ऊपर जाना पड़ेगा। कैलकाटा के जो ब्रिज है, अच्छा है, उस पे एक गन लगी हुई। तो मैंने कहा फिर किधर जाओगे, इधर नहीं जा सकता वेस्ट पाकिस्तान। तो कहने लगे बर्मा। मैंने कहा जी बर्मा चले। फिर अब क्या हो गए, वहाँ बड़ी मुश्किल से लैंड किया 6 दिन तक वहाँ रहे। और उसके बाद वहाँ से निकले पाकिस्तान ने जहाज भेज दिया, सिलोन पहुँच गए। सिलोन से फिर कराची आए। सिलोन से जहाज पहुँचा तो वो ऐसा लगता है जैसे गिर पड़ेगा, क्योंकि वो इतना खराब जहाज था। और तो वो टेक वगैरह था। तो मैंने कहा ये पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, खैर अल्लाह ने बचाया। यानी आपने दोनों हिजरतें देखी, मैंने कहा 47 की भी और 71 की भी। हिजरतों पर तो हिजरतें कर दी, ए वतन दूसरा ना हुआ। और हिजरत के हवाले से मैंने एक और शेर कहा है कि याद नहीं आ रहा, तो जी अब ये जो हिजरत है ना जी, हाँ फिर इसके बाद जो मजीद हिजरत की 1973 में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया यूएई में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, वज़ारत दाखिला में, पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस कॉलेज वगैरह, अबू धाबी, दुबई वगैरह आ रहे हैं। फिर वहाँ रहे आप? फिर हबीब अहमद गए थे मामिया से, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी थे यहाँ से। तो हबीब अहमद मैकेनिकल इंजीनियर थे, और वहाँ लोड शेडिंग, इतनी खतरनाक लोड शेडिंग है। तो उन्होंने कहा कि सगीर मेरे पास ज्वाइन कर लो। मैंने कहा आपका चेयरमैन कौन है? कहने लगे शेख सुरूर बिन मोहम्मद आल नैयार। मैंने कहा भाई मेरा भाई वो चेयरमैन है, बड़े साहब का दामाद, शेख जाहिद का दामाद, शेख जाहिद सुल्तान आल नैयार का दामाद। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, आप उनसे परमिशन लेने। तो फिर उन्होंने क्या नाम है भुट्टो को टेलीफोन किया, भुट्टो साहब को टेलीफोन किया, भुट्टो साहब ने शेख जाहिद साहब को किया, शेख जाहिद साहब ने शेख सुरूर साहब को किया, और फिर शेख सुरूर साहब ने बुलाया, खड़ा हो गया कहने ये तुम कितने दिन हुए आए गए यहाँ पे? मैं कितने दिन, मैंने अरबी में कहा, तो मैंने अरबी सीख ली थी। तो कहने लगे तुम वहाँ तक पहुँच गए? मैंने कहा जी हबीब ने कहा तुम मेरा नाम मत लेना। तो मैंने कहा जी मैं खड़ा हो गया ऐसे, मैंने कहा जी
तो अच्छा तुम ज्वाइन करना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी? मैंने कहा आपकी मर्जी, अच्छा ज्वाइन कर। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर तकरीबन 1973 से 42 साल यूएई में रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसे मिजोरम में अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, सही। और इंस्पेक्शन इंजीनियर इंडिया में गया। अच्छा अच्छा। अबू धाबी ने। आप अजमेर गए दोबारा, अपना घर दोबारा देखा? इंडिया जो गया तो बड़ा ही सफल हुआ मेरा। मैं हैरान रह गया। तो मैंने कहा आप तो करोड़ों रुपए का सामान इंस्पेक्शन करने आए ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब क्या करना? तो वो उन्होंने हॉलिडे जी जी जो में ठहरा था। तो मैंने कहा अब क्या करना? चले जी CID पर चले। मैंने चले अब गए तो एक सरदार जी थे, और मैंने सरदार जी क्या हाल है थोड़ा, और कुछ तुझे किथे हो भाई, क्या हाल है? खैर मैं करके ना, तो मैंने कहा पता करो। और जी पता करना तो आप सारा माल चेक करने आए हो। अच्छा, तो मैंने कहा एक बात की सरदार जी, ये बताओ मेरी ताल्लुक टोंक से भी है और अजमेर से भी है, तो मैं अजमेर और टोंक जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से पॉसिबल है कि अब दिल्ली पहुंचा दें? मैं 10 दिन के रहा, तो मैं गवर्नमेंट ऑफिस कह दूंगा कि 3 दिन। तो उसने कहा हो कुछ नहीं। अच्छा, मैं ऑलरेडी होटल को टेलीफोन करूंगा मैनेजर को, 3 दिन ये CID में हमारे पास है। अच्छा, कोई सवाल नहीं करे। अच्छा, मैंने थोड़ी खुशी की बात है, तो मैंने चला जाऊँ। मैंने तो एक पुलिस वाला था मुसलमान, उनसे जान के सर मैं हाथ जोड़ के एक बात कहूँ, वो बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा जी मैं कैसे बुरा? तो वो उसी कहने का और की कहना जी मैं एक कर वहाँ ऊँट्स हैं आजकल। अच्छा, अजमेर में अगर वहाँ पे आपका कोई बुजुर्ग वगैरह या कोई, मैंने कहा जी मैं 1947 के बाद दोबारा नहीं गया। ये 1988 के बाद से मैं बम्बई में था। तो 1947 में नहीं गया दोबारा। तो वहाँ कोई मेरा सीनियर अजमेर में और टोंक में शायद कोई मिल जाए, लेकिन अजमेर में कोई नहीं था। नहीं मिला, समझे? तो ये हुआ। अच्छा, तो नहीं जा सके फिर नहीं जा सका, समझे? और मैंने एक बात और बता दूं कि जब मुझे जाना, मेरे डायरेक्टर ने कहा तुम्हें इंडिया जाना है, मैंने कहा मैं चला जाऊंगा। तो मजाक करता था, इंडिया पाकिस्तानी उर्दू बोल रहा था थोड़ा। तो मैंने कहा तुम सब जानते, अच्छा कहने देख तुम जाओगे लेकिन ऐसे पाकिस्तान जाओगे, लेकिन इंडिया, लेकिन अच्छा माल मत रिजेक्ट करना, वरना शेखजादा ना। तो वो नहीं, मैंने कहा भाई मैं कोई ऐसे गलत चीज नहीं करूंगा, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। अच्छा, तो मैं एक बात बताऊँ आपको कि हाँ, जब मुझे पासपोर्ट दिया गया तो कहने का चपरासी का भेज देते हैं वीजा लगवाने के। मैंने कहा नहीं भाई मैं खुद लेके जाऊंगा। मैं इंडियन एम्बेसी गया, एम्बेसडर साहब को सलाम किया। वो इसके बाद नहीं, एम्बेसडर से पहले फर्स्ट ऑफिसर उसको मिला। मैंने कहा जी एम्बेसडर साहब ने, नहीं जी वो बहुत बिजी है। मैंने कहा यार 2 मिनट में मैं मिला। मैंने कहा जी आप कैसे खैर आदाब, आप ठीक हो? तो मैंने कहा जी मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, चीफ इंजीनियर यहाँ पे बॉर्डर इलेक्शन अथॉरिटी, तो प्लीज़ मुझे भेज रहे हैं इंडिया, तो मुझे बम्बई भेज रहे हैं। तो इनका ऑफिस दिल्ली में भी है। तो मैंने कहा जी मुझे दिल्ली का वीज़ा भी दे दें। कहने के देखिए मैं ईमानदारी से बताऊँ, हमारे हाथ में नहीं है, मुझे फॉरेन अफेयर्स में अब वो भेजेंगे अगर उन्होंने दे दिया आपको वीज़ा है। वही मैं फिर गया पासपोर्ट लेने, नहीं मिल सका, सिर्फ बॉम्बे और पूना ऐड कर दिया उन्होंने। खैर ठीक है, इंसान जाता है और उसका दिल भी चाहता है अपनी जाए पैदाइश या जहां वो पला बड़ा या बचपन गुजरा उसको देखने का। आपसे मैं ये कहूंगी कि आपका एक किस्सा मैंने सुना था, 6 बैद वाले कोई टीचर थे आपके, टीचर थे कोई आपके जो आपको पढ़ाते थे, जिन पे आपने जंग में कोई मजमून भी लिखा था, जो पिटाई करते थे बच्चों की। टॉक में, हाँ मुझे याद है, ये हुसैन साहब ने बताया कि सैयद आबिद हुसैन नाम था उनका। अच्छा, वो बड़े अच्छे टीचर थे। जी जी। तो उनका ये था कि अगर कोई गलती करे, अच्छा वो थे अरबी, फारसी, दीनियत, उर्दू, ये सब पढ़ाते थे।
तो और अगर कोई भाग जाए क्लास से वगैरह तो वो मॉनिटर से आके पूछते थे, टॉप में क्लास में चिक होती थी ना, चिक में से आए तो उनकी पहले दाढ़ी आती है, फिर शक्ल। अच्छा, हम शहर में बैठे होते थे, दाढ़ी देख के ही डर जाते थे। कौन कौन भागा तो उन्होंने ये नाम लिखे बोर्ड पे, सगीर अहमद जाफरी, फलां फलां, ये कहाँ भागा, ये दीनिया की किताब से, ये फारसी किताब से क्लास से गया, अरबी, तो तुम्हारे कैसे भागा, कहने ये खिड़की पार की हैं और फिर दरिया बना तो कैसे क्यों गए, कहने जब वो खरबूज कहने दरिया बना खरबूजे खाए नहीं करिए। तो ये सब बात है। तो वो क्या करते थे, लाओ एक एक करके, तो अगर 5 बेच बाहर है और छठे पे हाथ हटा लिया तो शुरू गिनती दोबारा शुरू। हाँ, तो फिर मैंने जंग का पार होता ना, जी, तो शुरू में जब जंग अंजाम था, इमरोज था, टाइम्स ऑफ कराची था, मॉर्निंग न्यूज़ था, ये सब अखबार थी। तो जंग अखबार में आया कि अगर कोई मजमून लिखेगा, नया निशाना भाईजान निकाल रहे हैं, अगर कोई मजमून लिखेगा अच्छा और मजा ही है, तंजा मजा, तो उसको 10 रुपए इनाम मिलेंगे। अच्छा, उस जमाने 10 रुपए की बड़ी बहुत है। जी, तो मैंने लिख दिया 6 बेद कंट्रोलिंग, और उसमें जो डिस्क्राइब किया है तो इतना अच्छा था कि उन्हें पसंद आ गया, और मेरे पास खत आ गया। वो सब कोई टेलीफोन नहीं था, वायरलेस ना फैक्स था, मशीन है कुछ नहीं, मोबाइल कुछ नहीं, और ये जो टेलीफोन होते थे ना, यूं ही करके चला। जी। तो फिर इसका ये वाकई बताऊंगा कि जब मैं जेल में था, तो वहाँ मैंने वर्कर्स को काम समझा के आया कराची, तो 2 दिन के लिए हैं। अब मैंने समझ लिया कि उनको बताना था कि वो एंगेज ऐसा वरना सारे खंभे खराब हो जाते। 3 मिनट के लिए कॉल बुक करा, बड़ी मुश्किल से कॉल मिला, ये 50s की बात कर रहा हूँ, हैं। और इसके बाद जब मिला ना, हैं, तो सिर्फ 3 मिनट तक मैं जी सगीर में बोला, हाँ जी, इधर से भाई गल तो सुन लो, हाँ जी। तो मैं बता रहा हूँ कि मुख्तसर ये वो जो टीचर साहब का बता रहा हूँ, ये जो छपा मैगजीन में, अखबार में, तो वो शायद काफी है मेरे पास है। फिर मैंने एक निकाला जब स्कूल में गवर्नमेंट गुलदस्ता अहबा, उसे मैंने, और एक दोस्त मेरा अब्दुल सत्तार जो आजकल अमेरिका में है, शायद अमेरिका में, तो हमने निकाला पहला मैगजीन। फिर मसूर अनवर जो था ना, वो मेरे साथ था स्कूल में, है। तो मसूर अनवर को जो चंद अशार बहुत पसंद आए, समझे, और ये था शमी जयपुरी को, है, वो मैं सुनाता हूँ कि हंसी यादों से रोशन हम शबे तन्हाई रखते हैं, हंसी यादों से रोशन हम शबे तन्हाई रखते हैं, असीर जुल्मत शब है मगर भी नाई रखते हैं, असीर जुल्मत शब है, मैं तन्हाई में भी तन्हा बड़ी मुश्किल से होता हूँ, ये सन्नाटे बदा की कुव्वत गोयाई रखते हैं। और के हवाले से, चमन की खुशनुमाई पर है नजरें गुल फरोशों की, चमन की खुशनुमाई पर है नजरें गुल फरोशों की, हमारा जुर्म बस ये है कि हम बीनाई रखते हैं। बहुत खूब। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है और बहुत अच्छा लगा, बल्कि टाइम बहुत कम रहा, बातें बहुत हैं, तशनगी रही, लेकिन जाहिर है हमारी भी मजबूरी है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और बुजुर्ग मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।